नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। हाल ही में रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने कहा है कि हम चाहते हैं कि रूस और भारत के नागरिक बिना किसी वीजा केवल पासपोर्ट के आधार पर एक देश से दूसरे देश की यात्रा करें। रूस इससे पहले 1 अगस्त 2023 को भारतीयों के लिए ई वीजा की भी सुविधा की शुरुआत कर चुका है। यानी अब भारतीयों को रूस की यात्रा करने के लिए रूस के एम्बेसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए विस्तार में जानते हैं कि रूस भारतीयों के लिए ई वीजा और उसके बाद वीजा फ्री एंट्री की सुविधा आखिर क्यों दे रहा है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। हाल ही में रूस ने कई देशों से कहा है, खास करके चीन और ईरान को, कि हम लोग वीजा फ्री रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि आप हमारे देश के लोगों को वीजा फ्री एंट्री दें और हम आपके देश के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देंगे। रूस ने 1 अगस्त 2023 को ईरान और चीन के साथ वीजा फ्री एंट्री की शुरुआत भी कर दी है। रूस को इससे फायदा ये होगा कि भारत और चीन में ह्यूमंगस पॉपुलेशन है जो दुनिया की लगभग 40% आबादी है और अगर यहाँ से भारी संख्या में लोग रूस की यात्रा करने लगे तो रूस की टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बड़ा बूम मिलेगा। हालांकि रूस ये सुविधा किसी अकेले व्यक्ति को नहीं देगा। वीजा फ्री एंट्री उन्हीं लोगों को मिलेगी जो ग्रुप के साथ या फैमिली के साथ रूस की यात्रा करेंगे। रूस ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और अगर यहाँ कोई अकेला व्यक्ति छुपकर रहने लग गया तो उसे तलाश करने में काफी समस्या आ सकती है। अब आइए जानते हैं कि भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले भारत के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आई थी और खबर ये थी कि यूरोपीय देश सर्बिया, जिसने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दे रखी थी, उसने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री को बैन कर दिया था क्योंकि कई भारतीय पहले सर्बिया में एंट्री करते थे और फिर सर्बिया के बॉर्डर से यूरोप के कई अन्य देशों को चले जाते थे। इसीलिए सर्बिया ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री पर रोक लगाई थी। इसके बाद हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग काफी गिरी थी। वर्तमान समय में इस इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट 85th रैंक पर है। रूस के इस कदम के बाद भारत का पासपोर्ट और भी मजबूत हो सकता है। संभावना ये भी है कि रूस से प्रेरित होकर कई और भी देश भारत को वीजा फ्री एंट्री दे। भारत के सामने बेहतरीन मौका है कि भारत अपने राज्यों के टूरिज्म को हाईलाइट करे ताकि ज्यादा से ज्यादा रशियंस भारत के विभिन्न राज्यों में आ सके और इन राज्यों की टूरिज्म इंडस्ट्री को अधिक लाभ मिल सके। दूसरी खबर अमेरिका से है। खबर ये कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति जो हिंदू धर्म को फॉलो करता है वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बन सकता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, किस पार्टी से है और अमेरिका में इसकी क्या लोकप्रियता है। अमेरिका में मुख्यतः 2 राजनीतिक पार्टियां हैं और ये पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। वर्तमान समय में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं। नवंबर 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होंगे जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडेन की पार्टी की तरफ से अभी कोई भी उम्मीदवार डिसाइड नहीं किया गया है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से 2 बड़े चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला तो खुद डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरा चेहरा भारतीय मूल के व्यक्ति विवेक रामास्वामी का है। रिपब्लिकन पार्टी के लोग आपस में वोटिंग करके ये डिसाइड करेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि अगर किसी कारणवश विवेक रामास्वामी को अमेरिका के राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो भी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमेरिका के उपराष्ट्रपति की दावेदारी विवेक रामास्वामी के पास ही होगी। अमेरिका में विवेक रामास्वामी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में अमेरिका के लोग विवेक को रिपब्लिकन पार्टी का बराक ओबामा बोलते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति थे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर विवेक रामास्वामी एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म को फॉलो करता है और एक भारतीय मूल का व्यक्ति है, उसे अमेरिकन इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। देखिए, विवेक रामास्वामी के कई ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसे अमेरिका के लोग काफी गंभीरता से ले रहे हैं। जैसे कि विवेक रामास्वामी ने कई बार कहा है कि अमेरिका में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसके पास परिवार है, क्योंकि ज्यादातर अमेरिकन परिवार बिखर रहे हैं और लोग शादियां नहीं कर रहे। बड़ी संख्या में लोग डिवोर्स ले रहे हैं। लोगों को उम्मीद यह है कि विवेक रामास्वामी अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अमेरिका के फैमिली सिस्टम को सुधारने के लिए कोई पॉलिसी बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त विवेक रामास्वामी ने जियो पॉलिटिक्स को लेकर कई बार कहा है कि दुनिया में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन नहीं है बल्कि चीन और रूस के अलायंस है। इसीलिए रूस को इतना आइसोलेट ना किया जाए कि वो चीन पर पूर्णतः निर्भर हो जाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विवेक रामास्वामी के जियो पॉलिटिक्स के बेसिक्स कितने मजबूत हैं। अब बात करते हैं भारत की। विवेक रामास्वामी का भारत से क्या कनेक्शन है और ये भारतीय कल्चर कितना समझते हैं। विवेक रामास्वामी के पिता केरल के निवासी थे और ये तमिल कल्चर को फॉलो करते थे। विवेक रामास्वामी कई बार छुट्टियां मनाने के लिए इंडिया आए हैं और तमिल भाषा को वो काफी अच्छे से बोल लेते हैं। इसके अतिरिक्त विवेक रामास्वामी हिंदी और मलयालम भाषा में अच्छी समझ रखते हैं। उन्होंने अभी तक अपना धर्म नहीं बदला, वो हिंदू धर्म को मानते हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी की एक और लीडर हैं जिनका नाम है निकी हेली। ये भी भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक है। ये पहले भारत के सिख धर्म को मानती थी लेकिन अब वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन चुकी हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर विवेक रामास्वामी अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो इसका भारत पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसी दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।